भाई क्रेटा वालों को पता नहीं कौन सी चुल रहती है। अभी देखो सामने कितना ट्रैफिक है, ठीक है, लेकिन ये पीछे मेरे जो है ये क्रेटा वाला लगातार हॉर्न पहले है, डीपा दिए है, मतलब इनकी जात वैसी हो गई है। अब क्या ही गए भाई, मतलब सारे ड्राइवर वैसे नहीं होते, लेकिन ये क्रेटा वालों के अंदर शायद क्रेटा में बैठने के बाद कोई आत्मा आ जाती है। देखो पहले पड़ा है भाई लगातार। मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग अपडेट सीरीज। है मैं होस्ट सेक्शन दिस ब्लॉग, आपका सपोर्ट हमारा स्पोर्ट बज चुके हैं सुबह के 8:06 और कल के ब्लॉग का एंड हुआ था इसी जगह पर रात में गाड़ी खड़ी करने से, क्योंकि हम काफ़ी लेट में आए थे, इंगेजमेंट वगैरह में जाना था। उसके बाद हमको पता नहीं क्या हुआ कि हमने भूख लगी थी, हमने कॉफ़ी पी ली। उसके बाद हमको नींद नहीं आई भाई। कॉफ़ी की एक प्रॉपर्टी होती है ना कि उससे नींद नहीं आती, कैफीन होता है उसमें। हमको नींद नहीं आई तो हमने सोचा सिकंदर मूवी लगा लेते हैं, सलमान भाईजान की देखते हैं। लेकिन सिकंदर लगाते लगाते हमको ऊपर टैब में दिख गई द डिप्लोमेट। हमने लगाई भाई, हमने लगा ली वो मूवी और थोड़ी देर चली तो लगा कि हाँ ठीक ठाक है। लेकिन जब वो मूवी एंड हुई तो बाद में पता चला कि रियल बेस इवेंट है वो। जब जो सुषमा स्वराज मैम थी वो अपनी विदेश मंत्री थी, तब एक केस हुआ था, वो पाकिस्तान चली गई थी एक इंडिया की लड़की, तो उसी को वहाँ से वापस लाने से रिलेटेड कुछ था, क्योंकि पूरी मतलब वो रियल बेस स्टोरी है। तो वो देखा मूवी, उनको काफ़ी अच्छी लगी और अभी वापस हम निकल चुके हैं अगले दिन की दौड़ भाग के लिए। आज दौड़ भाग है क्योंकि हम वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर से वापस आएंगे, फिर हम लखनऊ दोबारा जाएंगे क्योंकि हमको लाना है नाना जी की दवा। हॉस्पिटल जाना है आज, और हॉस्पिटल का चक्कर तो तुमको पता ही भाई कि हॉस्पिटल में कभी भीड़ ख़त्म ही नहीं हो सकती, चाहे जितना जल्दी पहुँच जाओ चाहे जितना देर से पहुँच जाओ। वही हम निकल रहे हैं। अभी हमारे आदमी आ चुके हैं ये, और ये सारे आ जाए बस निकल के इनको फटाक से लखनऊ छोड़ के उसके बाद वापसी मार दें तुरंत। कल ज़्यादा देर हम सोए नहीं है, लेकिन आज मेरी आँख काफ़ी जल्दी खुल गई थी। तो कितने बजे, मतलब लगभग वही 10:30-11 बजे पहुँचे घर। उसके बाद हम कॉफ़ी वगैरह पिए तो नींद नहीं है। उसके बाद हमने मूवी लगा ली। मूवी लगाई तो लगभग 1-1.5 घंटे देखी और बज गया 12:30 के आसपास हो गया। तो सुबह हम वही फिर भी हम 5:30 बजे उठ गए थे, मेरी आँख खुल गई थी। भाई ये गेट देखो क्या प्यारा लग रहा है ना। ये अपनी साइट है, तो अपने काम पे लगा दिया। अभी हम भी निकल रहे हैं अपने दूसरे काम से, जो अपने पर्सनल काम है। भाई ये देखो क्या मस्त गेट लग रहा है। ये पूरा ब्रिक वर्क है, इसमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है। वैसे टाइल्स वगैरह भी आती है अगर ब्रिक वर्क दिखाना है तो, लेकिन इसमें पूरा टेराकोटा वाला जो ब्रिक होता है वो स्पेशल आता है, महंगा भी आता है भाई, वो पूरा लगा हुआ है। तो सबको अभी लगा दिया है काम पे, हम निकल रहे हैं वापस घर। को जाना है हॉस्पिटल, थोड़ा दवा वगैरह का चक्कर है, तो वही निकल रहे हैं। अभी लगा लेंगे मध्यम म्यूज़िक और निकल जाएंगे। जब हम अकेले गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमको सुनना पसंद है शुभ के गाने। भाई उसके गाने में अलग ही वाइब है। लोग इतना हेट देते हैं, हालांकि कुछ हरकतें उसकी ऐसी हैं कि हेट देना चाहिए, लेकिन गाने एक नंबर बनाता है बंदा। अकेले हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो मेरी आदत है कि हम शुभ के गाने सुनेंगे, और जैसे मम्मी पापा लोग हैं तो हम वो लगा देंगे जो भागवत गीता होती है, या फिर रामायण वाला जो होता है संगीत के, उसमें पूरी संपूर्ण रामायण वो लगा देंगे। और जब ये सब बैठे होते हैं जैसे आदमी साथ में काम करने वाले लेबर या फिर कारीगर वगैरह, तब लगाते हैं 90s वाले गाने, चुरा के दिल मेरा चली। इस कल हमने ये चार्जर एक मंगाया है कार के लिए, इस पे मारुति सुजुकी वालों ने दिया था भाई। वो फास्ट चार्ज करता ही नहीं था, उस पर चार्जिंग लगाने पे बोलता था 9 घंटे में फ़ोन चार्ज होगा। तो हमने कहा ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इनकेस अगर हम इधर किसी ट्रिप पे जाएंगे तो भाई क्या 9 घंटे में फ़ोन चार्ज करेंगे। तो कल हमने ये पोर्ट्रॉनिक्स का मंगाया, वोट का देख रहे थे, और ये बड़ा है, रुको दिखाते हैं। इसमें USB Type-C भी है और Type-A वाला भी है, 51 वाट का। तो ये लगभग पड़ा था हमको 4.5 के आसपास। चार्जिंग की दिक्कत खत्म हो गई, वरना पहले क्या करना पड़ता था कि घर में जो दूसरी वाली गाड़ी है उससे वो बोट वाला निकालना पड़ता था, इसमें लगाना पड़ता था। इसके लिए भी हमने व्यवस्था कर दी है। अच्छा चार्जर है। बोट वाले में जब लगाते हैं तो उसमें हल्का फुल्का हीट भी करता है, इसमें हीट नहीं करता है। किस हिसाब से हाई टेंशन लाइन के नीचे घर बना रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं अप्रूव कैसे किया है। सारे जितने ज़रूरी काम थे वो निपटा दिए, लेकिन अभी जब घर आए हैं तो हमने सोचा एक आधा और ज़रूरी काम निपटा दे। तो पीछे देखो सिलेंडर रखे हुए हैं, तो मैंने कहा अभी आ ही गए हो दिन में, जाओ ये सारे सिलेंडर भरवा के लेके आओ। मतलब टाइम चेंज हो गया। हमको याद है एक टाइम पे जब सिलेंडर भराना होता था तो हम लाद के लेके जाते थे भाई, स्कूटी पे। उससे पहले तो साइकिल पे लाइन लगती थी। अभी तो खैर ये सब कोई सीन ही नहीं है। होम डिलीवरी वाला दरअसल वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने कहा चलो होम डिलीवरी नहीं हो पाएगी, वरना हो जाती है। हमने कहा चलो चल के ही ले आते हैं।
अपार गर्मी पड़ रही है कि हमने अपनी एसी एकदम फुल पे कर दी, उसके बाद भी हमको पसीना निकल रहा है। तो इसकी कूलिंग भी शायद थोड़ी सी कम है। हालांकि हमने इसका फ़िल्टर साफ़ किया था, ये ग्लब बॉक्स जो है इसको हटा के 2 मिनट भी अगर खड़ी कर दो गाड़ी धूप में और उसके बाद आके बैठो तो ऐसा लगता है कि अंदर पूरा ज्वालामुखी खुल गया है। हमारे पिछवाड़े भाई तैर ही रहे हैं हवा में गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, सुबह से। तो हमको लगता है हम जितना ड्राइव करते हैं शायद ही कोई करता होगा, मतलब अपने काम के लिए। वैसा नहीं कि हाँ पता चला रेंट पे चला रहे हैं, तब तो उनकी बात अलग है कि वो उनका तो काम है, लेकिन अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम जितना ड्राइव करते हैं पूरे दिन शायद कोई करता होगा। मेरा डेली का रन हो जाता है लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, 80, 90, 100 सिटी में। हाईवे पे तो 80, 90, 100 कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल है, लेकिन सिटी में हो जाता है 80, 90, 100। भाई क्रेटा वालों को पता नहीं कौन सी चुल रहती है। अभी देखो सामने कितना ट्रैफिक है, ठीक है, लेकिन ये पीछे मेरे जो है ये क्रेटा वाला लगातार हॉर्न पहले है, डीपा दिए है, मतलब इनकी जात वैसी हो गई है। अब क्या ही गए भाई, मतलब सारे ड्राइवर वैसे नहीं होते, लेकिन क्रेटा वालों के अंदर शायद क्रेटा में बैठने के बाद कोई आत्मा आ जाती है। देखो पहले पड़ा है भाई, लगातार हॉर्न पहले पड़ा है। अरे दादा आगे जगह मिलेगी तब तो हम आगे बढ़ेंगे। चलो हमने तो लेन कर ली अपनी चेंज, थोड़ा सा सन्नाटा मिल गया हमको। आज मंडे है, मंडे के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। मतलब अगर हम बाराबंकी से लखनऊ जाएँ ट्रैफिक मिले तब तो समझ आता है, लेकिन हम लखनऊ से बाराबंकी जा रहे हैं तब इतना ट्रैफिक है। बताओ क्या करें, जिए आदमी ना जिए, क्या करे बताओ। दरअसल रोड क्लोजर चल रहा है, जो रोड बन रही है ना, इस वजह से इसी का इतना ट्रैफिक था। खैर निजात मिल गई, और पीछे से किसी ने हमारी गाड़ी में चुन्नी भी ली है, मोटरसाइकिल। मतलब आगे से ट्रैफिक था तो हमने ऐसा धीमे से ब्रेक लगाया, बहुत आराम से हमने ब्रेक लगाया। वो स्पीड में आ रहे थे, ब्रेक लगाते बम्पर में हमारे थाप गए। लगा अब क्या ही कहें, कुछ नहीं कहेंगे, निकलते हैं यहाँ से। हाँ लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं। आए थे भाई सीएनजी डलवाने। सीएनजी डलवाने का सबसे बड़ा लफड़ा तो ये है, जब सीएनजी डलवाने पहुँचे तो वहाँ पहले 5 मिनट के लिए गेट खोल के खड़े हो। कंपनी फिटेड सीएनजी वाला सीन हो गया है, तो उसमें ये रहता है कि भाई बोनट नहीं खोलना। लेकिन भाई बहुत पॉकेट फ्रेंडली पड़ती है सीएनजी कार, मतलब रेट सेम है पेट्रोल का सीएनजी का, लेकिन वो जो कॉस्ट आती है ना चलने की, मतलब माइलेज एक जो एक्स्ट्रा मिलता है, वो चीज़ दिल खुश कर देता है। सिटी में चलना है ज़्यादातर तो सीएनजी बेस्ट है भाई। और आपको इसमें तो कोई पावर लैग मिलता भी नहीं है, पता भी नहीं चलता सीएनजी में चला रहे पेट्रोल पे। हाँ जब पेट्रोल स्विच होता है तब ये फील होने लगता है कि इंजन अब थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। वैसे सीएनजी पे लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा आवाज़ कर रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर सा। वो जो पहली बार चलाएंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि सीएनजी चल रही पेट्रोल चल रही है। ईवी से बेटर सीएनजी है भाई। तो ईवी फ्यूचर नहीं है, सीएनजी फ्यूचर है, गैस फ्यूचर है। ये ट्रैफिक से जूझना पड़ता है भाई। इसी दिन के लिए हम कह रहे थे कि हमारी ये सीएनजी गाड़ी बढ़िया है, वरना ब्रेजा में ऐसा सीन है कि ब्रेजा में तो भाई पेट्रोल पे माइलेज देती है वो 13, वो भी बहुत मोहब्बत से चलाओ तब 13-14, खींच खांच के चला दो तो उसका माइलेज आ जाता है 9 पे। ऐसे ड्राइव के लिए बेहतरीन कार। ज़्यादा कॉस्ट हो गया है मोटरसाइकिल का, जिसे रॉयल इनफील्ड ही है। 3 लाख की गाड़ी है भाई, 2 लाख डाल के डाउन पेमेंट करके कार उठा लो। एटलीस्ट 5 लोग चलोगे ना, 5 लोग 4 लोग चलोगे। और दूसरा सबसे बड़ी बचत जो है वो इस तरह की तपती गर्मी जो अपने नॉर्थ इंडिया में होती है। और ये वाला जो डस्ट वाला माहौल है, आगे देख रहे हो कितना गर्दा उड़ रहा है भाई। कम से कम इससे बचत है, एसी में चलना है, छत है ऊपर, बारिश आई तो कहीं रुकना नहीं है। तो हमको वो मोटरसाइकिल वाला कल्चर समझ नहीं आता। मतलब होनी चाहिए एक अच्छी मोटरसाइकिल जिस पे आप मज़ा ले सको, मज़े के लिए तो ठीक है, बट इन प्रैक्टिकलिटी कार बेस्ट, कार की डील बेस्ट है। मतलब 3 लाख रुपया मोटरसाइकिल पे लगा रहे हो भाई, 2.5-3 लाख से नीचे क्या ही अच्छी मोटरसाइकिल मिलती है, तुम भी जानते हो। ये तो जो बुलेट है पुरानी वाली, वो माइलेज देती है भाई 30 का। हम ये आर वैगन अपनी लेके आते हैं, इस पर सीएनजी डलाते हैं, सीएनजी पे इसका माइलेज रहता है लगभग 27-28 का। खींच खांच के चलाने पे बहुत आराम से चलाएंगे, ठंडक में से ऐसी नहीं चलती, तब चलाते तब तो 30 तक भी दे देती। लेकिन जैसे गर्मी है, गर्मी में थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होता है, तो हमको ओवरऑल ये ज़्यादा ठीक लगता है। आगे अपनी दूसरी गाड़ी खड़ी है, आगे छाँ थी, हमने कहा इसको आगे ही खड़ी कर देते हैं। और पीछे मिरर में देखो क्या सांड लग रही है ना, ये देखो सांड। अच्छा एक वर्ड होता है सांड, एक होता है सांड। मॉर्निंग अगली सुबह थी, हमने सोचा था कि आज मस्त एकदम जाएंगे सुबह, वही अपना डेली रूटीन फॉलो करेंगे, लेकिन भगवान जी आज एकदम बरस गए बहुत भयंकर। इधर देखो ये सब पानी भरा हुआ है, ये देख के मेरा तो मन कर रहा है कि एकदम भयंकर फुटबॉल खेलने को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज काम नहीं चलेगा, तो आज हम भी थोड़ा सा जाएंगे, अभी निकल लेंगे घर।
आराम करेंगे, आज बाकी जितने घर वाले काम है वो सारे निपटा लेंगे। तो आई गेस कि आज के दिन में तो कुछ ऐसा है नहीं, हालांकि अनुराग आ गया होगा, बाकी के जो अगर आगे व्लॉग होगा तो देखना, अदरवाइज़ यहीं पे हमको सबसे बेहतर जगह तो यही लग रही है व्लॉग एंड करने के लिए। तो अगर अभी तक ये व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू चैनल डेट सीरीज टेस्ट फॉर मोर न्यू व्लॉग, और तब तक के लिए बाय बाय। भाई ऐसे ग्राउंड में ऐसी बारिश में हल्की हल्की जो बारिश हो रही है, सुबह तो बहुत तेज़ बरसा है, इसमें फुटबॉल खेलने को मिल जाता।